एवन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। हैप्पी न्यू ईयर प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन बीजापुर। सफायर इवेंट्स टीम आपके लिए लाई है शहर बीजापुर में पहली बार। सभी एज ग्रुप को मद्देनजर रखते हुए हैप्पी न्यू ईयर प्रोग्राम विद फुल एंटरटेनमेंट। न्यू ईयर के स्वागत के लिए हो जाएं तैयार। एड्रेस बेगम तालाब रोड, कन्नान फंक्शन हॉल ग्राउंड, बीजापुर। तो देर किस बात की, टिकट्स की बुकिंग हो गई है शुरू विथ लॉट्स ऑफ फन, एंटरटेनमेंट एंड अनलिमिटेड फूड, वो भी सिर्फ 599 में। कॉन्टैक्ट रहमान डिजिटल स्टूडियो 9008770082, AS डिजिटल 8861636211, मोहम्मद यासीन 7899278700, RMD ऑटो कंसल्टेंट 6362902311 और श्रेयस J 9110433952 से संपर्क करें। थैंक यू। 141 सांसद सस्पेंड, बीजापुर एसडीपीआई का प्रदर्शन। पिछले दिनों देश की संसद में कुछ लोगों द्वारा घुसकर स्मोक बॉम्ब जलाए जाने पर सरकार से सवाल पूछे जाने पर सरकार द्वारा 141 सांसदों को सस्पेंड किए जाने का आरोप लगाते हुए आज शहर बीजापुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल में बीजापुर एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करके केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों ने बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाही नहीं चलेगी, मोदी शाही नहीं चलेगी। रिवोक करो, रिवोक करो, रिवोक करो, रिवोक करो। सस्पेंशन शेम 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 शेम। मोदी गवर्नमेंट शेम शेम, मोदी गवर्नमेंट शेम शेम। बीजेपी शेम शेम, बीजेपी शेम शेम। अमित शाह शेम शेम, अमित शाह शेम शेम। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये हमारे एसडीपीआई का प्रोटेस्ट है। हमारा जो मकसद है प्रोटेस्ट करने का, ये 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक पार्लियामेंट अटैक हुआ है, एक कलर स्मोक ब्लास्ट हुआ है 13 दिसंबर को। तो ये जो ब्लास्ट हुआ है, अटैक हुआ है, ये अननोन आदमी, जो अननोन मतलब मालूम नहीं है कि वो लोग कौन हैं। 2 लोग हैं जो पार्लियामेंट में घुसते हैं और स्मोक ब्लास्ट अटैक करते हैं। मैं गवर्नमेंट से, मैं बीजेपी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि एमपी की सिक्योरिटी और सदन की सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। तो जब भी एमपी इंटर करते रहते हैं सदन में, तो उनको 3 बार चेक किया जाता है। टाइट सिक्योरिटी में 3 बार चेक किया जाता है। जब जनरल पब्लिक सदन में घुसती है तो उनको 5 बार चेक किया जाता है। तो मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आप किस बुनियाद पे वो जो अननोन जो पर्सन थे उनको इंटर होने दिया, और उनको जो पास दिया गया है वो मैसूर और कुड़गांव के एमपी प्रताप सिम्हा ने उनको पास दिया है, जो बीजेपी के एमपी हैं। तो अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने प्रताप सिम्हा से कुछ पूछताछ नहीं की। और जब अपोजिशन ने सवाल पैदा किया यूनियन मिनिस्टर से, हमारे गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, जब उनसे डिबेट उन्होंने करना चाह रहे थे, तो जब इन्होंने इसरार किया तो 143 एमपीज़ को सस्पेंड किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट के तरफ से। ये हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुआ है। तो मैं मोदी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि बगैर अपोजिशन के आप सदन कैसे चला रहे हैं? अगर अपोजिशन नहीं है तो आप सदन कैसे चलाएंगे? तो कल क्या है, 3 क्रिमिनल बिल भी पास हो गए हैं सदन में बगैर अपोजिशन के। सदन जो है वो एक इंसाफ का मंदिर माना जाता है, आज वो सदन में इंसाफ नहीं हो रहा। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ
कि आपने 143 MPs को जो सस्पेंड किया है जल्द से जल्द उसका रिवोक करके उसको वापस लिया जाए। इसीलिए आज हमारा प्रदर्शन यहाँ पर था। नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी सुन ले ऐसे बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अमित शाह सुन ले ऐसे बोल, अमित शाह सुन ले ऐसे बोल। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब करो, शर्म नहीं तो डूब करो। आज ಸೇರಿರೋದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ವಿಷಯ 141 ಸಂಸದರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತಹ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತಡೀತದೆ ಅದನ್ನು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಒಂದು ಕಲರ್ ಬಾಂಬು ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಥ ವಿಷಯ ನಡೆದರೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ದೇಶದ ಸದನ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರವಾದಂತಹ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬಾಂಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ರಮವೂ ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸದರನ್ನು 141 ಸಂಸದರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅರಿವು ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸದನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೋಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವಿಷಯನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂಸದರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ವಿಷಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊರುವವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸದನದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಕಾನೂನು ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆದಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋದು? ಈ ಚಿಂತನೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ 141 ಜನ ಸಂಸದರನ್ನು ಏನು ನೀವು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಆ ಅಮಾನತನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರನ್ನು ಕಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕುರಿತು ಅವರನ್ನು ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमपी का सस्पेंशन रिवोक करना होगा, एमपी का सस्पेंशन रिवोक करना होगा, रिवोक करना होगा, रिवोक करना होगा, रिवोक करना होगा, रिवोक करना होगा। डेमोक्रेसी का कत्ल करना बंद होगा, डेमोक्रेसी का कत्ल बंद होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद। आज का हमारा प्रोटेस्ट जो रखा गया है, जो हाल ही में हमारे पार्लियामेंट में जायज़ मुतालिबात पर आवाज़ उठाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। लगभग टोटल 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। एक बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। और एक चीज़, ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी चलती है यहाँ पर। लेकिन आज की जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इस डेमोक्रेसी को ख़त्म करके एक डिक्टेटरशिप लाने की पूरी कोशिश और पूरी प्लानिंग कर रही है। ये एक बहुत बड़ी अफसोस की और शर्म की बात है। पार्लियामेंट में अपोजिशन का जो रोल होता है पार्लियामेंट में, वो बैठी हुई सरकार पर नज़र रखते हैं, बैठी हुई सरकार को चेक एंड बैलेंस करते हैं, बैठी हुई सरकार क्या काम कर रही है, कौन से काम करना चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और उसके खिलाफ सवाल पूछने वाली अगर कोई सरकार होती है तो वो अपोजिशन सरकार होती है। आज वही अपोजिशन सरकार को पार्लियामेंट में कोई जगह दी नहीं जा रही है। आज वही अपोजिशन सरकार को जब पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं दी जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह फिस्तायत जन्म ले रही है, वह फिस्तायत को जन्म दिया जा रहा है। तो ये हमें देखना चाहिए कि मैं अब खास कर बीजेपी सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हिटलर को ना फॉलो करें, आप हिटलर के फॉलोअर्स ना बने, ना आप हिटलर की कॉपी करें, बल्कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान को फॉलो करें, बल्कि आप एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आप उसको फॉलो करें, उसके तहत हिंदुस्तान को डील करें, तब जाकर एक हिंदुस्तान एक तरक्की पसंद मुल्कों में शामिल होगा। और एक चीज़, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इतनी अच्छी सिक्योरिटी होने के बावजूद, पार्लियामेंट में इतनी अच्छी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कहीं नौजवान अंदर घुसे चला है। ये कैसे हो सकता है कि पार्लियामेंट में इतनी अच्छी सिक्योरिटी भी हो और वहाँ पर नौजवान घुसे भी चले आ रहे हैं? या आखिर ये नौजवान जो घुस गए, इसके पीछे किसका प्लानिंग है? इसके पीछे कौन से बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े एमपीज का हाथ है? इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो आज तक इंक्वायरी नहीं मिल सकी। इसके पीछे एनआईए को लगाना चाहिए, जो आज तक हमें उसका डिटेल्स नहीं मिल सका। ये अमित शाह को चाहिए था कि बड़े बड़े अहदेदार, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े बड़े अहदेदार होते हैं, उन पर कोई सज़ा दें, उन पर कोई एक्शन ले। लेकिन अमित शाह जी ने ऐसे नहीं किया। अमित शाह जी ने उल्टा जो अपोजिशन के लीडर्स थे, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और ये कहाँ का इंसाफ है और ये कैसी तानाशाही है? अमित शाह का मुझे वो एक स्टेटमेंट बहुत याद आता है। उन्होंने कहा था कि अमित शाह के होते हुए मुल्क में एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता। अमित शाह के होते हुए मुल्क में एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता। लेकिन आज वही अमित शाह के होते हुए पार्लियामेंट में दो नौजवान घुसे चले जाते हैं, लेकिन अमित शाह जी को उसकी खबर नहीं। अमित शाह जी को उसकी खबर नहीं है। जब चीन हमारे हिंदुस्तान के अंदर ज़मीनात कब्जा कर रहा है, अमित शाह को उसकी खबर नहीं है। तो फिर ये कैसी हुकूमत, ये कैसी सिक्योरिटी है? या कहीं ना कहीं फेल हो रही है हमारी सिक्योरिटी। इस पर जब सवाल उठाया जाता है तो हमारे एमपीज को सस्पेंड किया जाता है। ये एक डेमोक्रेसी का कत्ल है। ये एक सरासर डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की बहुत बड़ी कोशिश और बहुत बड़ी प्लानिंग है। आज तक हिस्ट्री में इतने ज़्यादा पार्लियामेंट्री सस्पेंशन नहीं हुए थे जितना के दौरे मोदी के दौरे हुकूमत में। अब तक जब से मोदी की सरकार है, जब से लेकर आज तक 255 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। हाल ही में 14 दिसंबर को 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। 18 दिसंबर को
78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया। फिर 19 दिसंबर को 49 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया और 20 दिसंबर यही वेडनेसडे के दिन आखिर में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यमे आरिफ और सी थॉम्स को सस्पेंड किया गया। एक ये डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे ये देख रहे हैं, इन सब सस्पेंशन के पीछे ये जितने भी सस्पेंशन हो रहे हैं, जितने भी एमपीज़ को सस्पेंड किया गया, अपोजिशन पार्टीज़ को खामोश कराने की कोशिश की गई, इन सब सस्पेंशन के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी क्या है बोले तो वो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑल अपोजिशन लीडर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके एब्सेंस में ये चाहते हैं कि कई बिल्स को पास किए जाए। विदाउट अपोजिशन के ये कई बिलों को पास करना चाहते हैं, मगर हाल ही में 3 बिल पास किए, 3 बिल्स पास किए उन्होंने अंडर द क्रिमिनल लॉ में, मगर बिना अपोजिशन के 3 बिल्स पास हो गए। ये कैसे पॉसिबल है? हमारी ये डिमांड है कि वो फिर से उन बिल्स पर डिस्कशन हो, फिर से अदर पार्टीज को लेकर उन्हें रिवोक करके फिर से वो बिल्स पर डिस्कशन की जाए। इन अहम बिल्स पास किए, ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़े खतरे की अलामत है। ये जो सस्पेंशन हुआ एक जमहूरियत के लिए बहुत बड़े खतरे की अलामत है। मुझे 2023 का वो बजट सेशन याद आ रहा है। 2023 में एक बजट सेशन था जब यही बीजेपी के एमपीज, यही बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना हंगामा किए थे, पार्लियामेंट में इतना हंगामा किए थे, अगर चाहते तो वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के स्पीकर वो बीजेपी के एमपी को सस्पेंड करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, अपने बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड नहीं किया। लेकिन ये बीजेपी की सरकार अपोजिशन को टारगेट कर रही है, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाती है उनकी आवाज़ों को खामोश कराने की कोशिश की जाती है। जब अमित शाह जी को कहा गया और नरेंद्र मोदी जी से कहा गया कि आप ये सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर डिस्कशन करें, तो ये कौन सी बड़ी बात थी कि आप इस पर डिस्कशन नहीं किए? आप ऐवान के बाहर उस बारे में बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर उसके बारे में स्पीचेस कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर अंदर आकर उस पर चर्चा नहीं कर सकते। आप आर्टिकल 370 पर बात कर सकते हैं, 370 पर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के जो सिक्योरिटी फोर्सेस की खिलाफवर्जी पर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।